सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक के बाद अब बारी देश में सिविल कोड लागू करने की है। क्या यही सही वक्त है जब देश में सभी के लिए एक कानून हो? शायद हाँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय पहले से ही इसका विरोध कर रहा है। और जैसे ही कॉमन सिविल कोड को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने संकेत दिया तो मुस्लिम समुदाय फिर से बिदक गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेटर लिखकर जहर उगला है, और क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे क्या कहा है अमित शाह ने। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब लगता है कि समय आ चुका है कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया जाए। उत्तराखंड में पहले से ही इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसकी वकालत की है। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। तो वहीं यूपी भी कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी कर रहा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री भी इसकी वकालत कर चुके हैं और अमित शाह की तरफ से दिए गए संकेत को सिविल कोड लागू करने की दिशा में बढ़ता कदम भी बता रहे हैं। अमित शाह से पहले सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में हैं। तो लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के समय में जरूरत है? निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। आइए अब आपको बताते हैं अमित शाह ने पिछले दिनों भोपाल में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में क्या कहा था। अमित शाह ने कहा था, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। कॉमन सिविल कोड को लेकर बन रहे इस माहौल पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो लेटर भी लिख डाला है। आइए बताते हैं आपको क्या कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने। उन्होंने कहा, भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है। इसे मौलिक अधिकारों में शामिल रखा गया है। इन्हीं अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपराओं के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे देश को कोई क्षति नहीं होती है, बल्कि ये आपसी एकता एवं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। बोर्ड सरकार से इसे लागू न करने की बात कहते हुए कह रहा है, उत्तराखंड, यूपी या केंद्र सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता का राग अलापना असामयिक बयानबाजी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने इसे बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने और घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देने का प्रयास बताया है, और कहा है, अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है, मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है, साथ ही सरकार से ऐसे कार्यों से परहेज करने की अपील करता है। भले ही मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन कॉमन सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी की प्राथमिकता में है। इससे पहले भी विरोध के बावजूद सीएए और 370 ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले हुए हैं, तो जाहिर है एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में इसे लागू करने की तैयारी हो रही है।